हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हम ट्रेड समानते सेडी जिसमें हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो गई है। इससे इस पहले वाली जस्ट 2 क्लास के अंदर हम मैंने एक्सरसाइज पर्सनली 5.1 स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया था। 4 क्वेश्चन के अंदर मैंने एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो हम उस 4 क्वेश्चन में और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि चेक करो इनमें से कौन कौन एपी है, यानी कौन कौन समांतर श्रेणी है, ये चेक करना है। और इसके अगले 3 पद आपको ज्ञात करने हैं और इसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन था, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। पहले इसने बोला कौन कौन एपी है, यानी समांतर श्रेणी है या नहीं, ये चेक करना है आपको। तो पहले मैं चेक करता हूँ, तो मैं इसका D1 ज्ञात करता हूँ। सार्वंतर D होता है, तो हम सभी का ज्ञात करना है, तो मैंने इसको नाम दे दिया D1। तो मैं ज्ञात करता हूँ A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान क्या है, ये रहा, ये A1, ये A2, A3, A4, यही तो है A5, A6। ठीक है, ये A1, ये A1, ऐसी तो चलती है श्रेणी, AN तक जाएगी। ठीक है, तो मैं A2 का मान क्या है, 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 का मान है 3। ठीक है, इसका मान हम, ये 3 से 3 कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस में से माइनस कट गया, 3 में से 3 ये 0, ये रूट 2 बच गया। ठीक है, फिर मैं D2 ज्ञात करता हूँ इसका। तो A3 ये माइनस A2, A3 का मान है ये रहा, A2 का मान ये, A2 का मान ये है। तो कोष्टक में लेंगे हमको, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, ये माइनस अंदर जाएगा, -3, ये आ जाएगा माइनस रूट 2, 3 से 3 गया, ये 2 रूट है, ये 1 रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, तो 1 रूट 2 बच गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये इसका D3 भी निकाल लेते हैं। A2 D3 कैसे निकलेगा, नहीं D3 तो हमने D3 निकालते हैं। तो A4 माइनस A3, A4 का मान है 3 प्लस 3 रूट 2, A3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2, ये अंदर जाएगा माइनस, ये इसके पास जाएगा माइनस, ये गया इसमें से, ये 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, तो 1 रूट 2। तो आपको देखने में चल जाएगा D1 D2 D3 बराबर। तो हम इसको लिखते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3। आप लिख देना, इस श्रेणी में सभी पदों का अंतर समान है, तो ये एक समांतर श्रेणी है, यह एक एपी है, इतना पता चल गया। फिर हम, इसने पूछा था कि सार्वंतर ज्ञात करो, तो सार्वंतर आप लिख सकते हो। सार्वंतर यानी D का मान कितना आया, रूट 2 ही आ रहा है सेम में, बेस। फिर इसने बोला था कि इसके 3 अगले पद ज्ञात करो, तो इसका प्रथम पद भी निकाल लेना आप। पहला पद क्या है इस श्रेणी का, 3 तो है, वो भी याद करना। फिर इसके अगले पद, यानी A4 तक दे रखा है, A5 निकालना है। किससे निकलेगा, पहले मैंने बताया था A करना, फिर प्लस लगा देना, प्रथम पद प्लस, फिर इससे एक कम 4 गुणा D लगा देना, ये हो गया इसका मान, ये रहा 3 4 इंटू D का मान रूट 2, 3 प्लस 4 इंटू 2 रूट 2, 4 रूट 2, ये इसका मान हो जाएगा A5 का।
अब इसी प्रकार A6 निकलेगा, A प्लस 5D क्या होगा 3 प्लस 5 इंटू रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, ये भी निकल गया। इसी प्रकार A7 का मान भी निकलेगा, क्या होगा इसी प्रकार ये भी निकल गया। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं हम आगे, इसका सिचुएशन भी करते हैं सोल्व। क्या करना है इसमें, वही 4 क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन है तो वही सिस्टम करना है। इसमें AP चेक करना है पहले, तो मैं इसका D1 चेक करूँगा सार्वंतर क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 का मान है 0.22, 0.22 में से 0.2 घटाना है। किस प्रकार घटाओगे, ये प्लस का है, इधर लिख लेना, रब कार्य है, ये रब कार्य है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट वाला सेम टू सेम एज इट इज इसके नीचे उतरेगा, ऐसा इसके नीचे 0 उतार लेना आप। 0.2 में से 0 गया 2, ये 0.02। ठीक है, इसी प्रकार आपको जोड़ बाकी गुणावाल तो आना ही चाहिए पॉइंट वाली, ये तो नॉर्मल सी चीज है। हम D2 निकालते हैं इसका, A3 माइनस A2 0.20, सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, आया क्या आपके पास आया है इसका मान आया 0.002। अब आपको इसको देखने पर पता चल रहा है कि D1 का मान आया आपके पास 0.02 और D2 का मान आया आपके पास क्या आया दोस्तों, इसका मान आया आपके पास 0.002। दोनों मान बराबर नहीं है। ठीक है, जब हम इसके अगले पर निकालते हैं तो हमें A प्लस जो भी आए D का मान चाहिए। A का तो ये मिल गया, लेकिन D का कौन सा मान हो गया, ये या ये, दोनों पर अलग अलग आ रहे, दोनों D के मान है। यानी आप अगले पद नहीं निकाल सकते जब तक इसका सार्वअंतर समान ना हो। ठीक है, तो इसका सार्वअंतर समान नहीं है, तो आप समझ गए कि हमें पता चल गया ये है एक AP नहीं है, ये है ये AP नहीं है। आप लिख देना कि इस श्रेणी के पदों का अंतर समान नहीं है। नहीं है ना दोस्तों, जब A3 माइनस A2 किया मैंने तो ये आया, जब A2 माइनस ये किया तो ये आया, दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे ये एक AP नहीं है, क्योंकि इसके बीच के अंतरों का मान समान नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यही सोल्व होता है, क्योंकि अंतर समान नहीं आ रहा। ये 2 ही निकाले हमने, D3 नहीं निकालना। जब 2 के अंदर ही हमें पता चल लग गया है कि इसका अंतर समान नहीं है, तो ये एक AP नहीं है। ठीक है, तो इतना ही कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ।
इसमें क्या करना है आपको, वही पहला काम है कि इसमें आपको चेक करना है कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। करता हूँ इसका हल। तो मैं इसके लिए पहले d1 करूँगा। d1 क्या है, टू ए स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर में से ए जाएगा तो कितना बचेगा, ये ए स्क्वायर है, ये ए है, ये एक की पावर 1 है, ठीक है, ये एक की पावर 2 है। ठीक है दोस्तों, आपको दो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ए है, ये ए, ये भी ये ए स्क्वायर है, ये 2a है, ये ए क्यूब है, ये 3a है, एक ए 4 है और ये 4 है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है कुछ। इसमें एक की पावर 1 है, इसमें 1 है, इसकी ये 2a है, 2 इंटू ए है, ये a इंटू ए है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इसकी घात a है और इसकी घात इसमें a की 1 ही है, ये गुणा हो रहा है। तो हम इसको किस प्रकार करेंगे, इसमें हाँ आपने पढ़ा होगा कि जब a की पावर m गुणा a की पावर n हो तो हम लिखते हैं a की पावर m प्लस n। क्यों, आधार से हम बीच में गुणा का चिन्ह हो तो दोनों घातों को जोड़कर लिख देते हैं। तो इसमें वही फॉर्मूला लेकर, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें आपको ये एक की पावर 2 है, ये एक की पावर 1 है, आधार साइन है दोनों का, घाते जोड़ देंगे, इसकी 2 है प्लस इसकी पावर 1, तो ये हो जाएगा एक की पावर क्यूब हुआ। अगर इसमें हम हल करते हैं, दोनों को मैं साथ करवाता हूँ, ठीक है, इसमें d1 याद करते हैं, तो इसमें 2 क्या होता है d1 के लिए a2 माइनस a1, 2a माइनस a। ठीक है, ये इस प्रकार का अलग अलग है, ये 2a में से a गया तो कितना a बचा आपके पास, 1a, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर 2a है उनमें से एक a गया तो कितना a बचा, ये a स्क्वायर है तो ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, दोनों में आधार सेम है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तब तो a क्यूब है। ठीक है दोस्तों, ये गुणा का चिन्ह नहीं है बीच में। ठीक है दोस्तों, आप इसमें देखेंगे ये नहीं होगा, ये मैंने बताया है आपको, केवल जो भी गुणा वाला फॉर्मेट आता है ना, यानी ये ए है, दोनों के बीच में गुणा होना चाहिए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो आप इसको गुणा करके भी कर सकते हो। मान लो इसकी पावर 5 है तो आप इसको a5 को a स्क्वायर से गुणा करोगे, आप जानते हो a की पावर 7 होती है। कैसे होती है, जब आधार दोनों का सेम हो तो घातें जुड़ जाती है, ये फॉर्मेट होता है। जब गुणा वाला हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये लगता है, ये प्लस और माइनस का फॉर्मूला फॉर्मेट है। ठीक है दोस्तों, क्या है, a2 माइनस a1 करना है, तो a2 क्या है, a स्क्वायर, तो a1 क्या है, ये a। ठीक है, तो हम a स्क्वायर में से a नहीं घटा सकते, जैसे हमने 2a के माइनस में से a घटाया था तो हमारे पास क्या मिला, a मिला हमारे पास। हम a स्क्वायर में से a नहीं घटा सकते, बीच में गुणा का चिन्ह है तो वो फॉर्मेट भी नहीं लगा सकते। इसमें हम क्या कर सकते, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम इसमें इतना कर सकते, इसमें a है, इसमें भी है, तो a स्क्वायर a कॉमन ले लेंगे, इसके पास a स्क्वायर a बाहर गया तो एक a बच गया, अंदर माइनस है, एक ये था वो भी बाहर चला गया, कितना बचेगा 1, ऐसा बन सकता है।
या आप यहाँ छोड़ो, ये भी सही है। ठीक है, हम इसके लिए D2 ज्ञात करेंगे, A3 माइनस A2। हम D3 का मान है A का क्यूब और D2 का मान है A स्क्वायर। हम इसमें क्या कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, इससे भी आप कंपेयर कर सकते हो। ये A स्क्वायर में से A घट रहा है, यहाँ A क्यूब में से A स्क्वायर घट रहा है। यहाँ भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, A स्क्वायर ले सकते हैं, ये बच रहा है। अगर आप इधर देखो A-1 है, सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, पूरा सेम होना चाहिए, एज इट इज मिलना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि एक समानता से डी है। तो ये आप यहाँ देखोगे कि ये मान अलग है इससे, तो ये D1 नोट बराबर D2। इस प्रकार कि इन दोनों का सार्वंतर समान नहीं है, तो ये AP नहीं है। ठीक है, और इसके बाद इसमें D1 निकाल लिया, D2 A3 माइनस A2 क्या है, D3 का मान 3 है और D2 का मान 2 है। D3 में से 2 घटाएंगे तो कितना है, 1 है। इसी प्रकार से हमारा है, तो हम एक और D3 और ज्ञात कर लेते हैं। D3 किस प्रकार निकालते हैं, A4 माइनस A3। ठीक है, A4 का मान है 4 है और A3 का मान है 3 है। 4A में से 3A है तो 1A बचेगा। सब में आप देखोगे D1 बराबर D2 बराबर D3। तो आपको लिखना है कि इस श्रेणी में सभी पदों का अंतर समान है, तो एक समांतर श्रेणी है, तो इसका सार्वंतर और प्रथम पद लिख देना और इसके अगले 3 पद निकाल देना। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम इस सॉल्व क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन और लेते हैं हर, इसके बाद हम चलेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज के उदाहरण एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या दे रखा है, आपको एक सूत्र दे रखा है, वो याद करना है और उसमें एनवा बद पूछेगा। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चनों के बाद नेक्स्ट चलते हैं। इनके इस 4 क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद में आपके कुछ नहीं बचेगा। जिससे क्वेश्चन में 2-3 जो आप कर लेना, करीब करीब सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो हम इस दो क्वेश्चनों को और करते हैं। तो इसको हल करता हूँ मैं, क्या करना है, D1 ज्ञात करना है, तो √6 A2 माइनस A1। ठीक है दोस्तों, A2 माइनस A1 मैंने इतने बार लिख दिया, तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा A2 है कौन सा A1 है। A2 ये रहा √6 और √3 क्या है, A1। ठीक है दोस्तों, √6 माइनस √3 क्या करना है आपको, जब मैं इसके टुकड़े करता हूँ 6 के, तो 2 इंटू 3 आता है, दोनों पे इसके टुकड़े कर दिए मैंने। ठीक है दोस्तों, 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, ये दोनों पे है रूट, तो मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इतना कर लिया इसको। फिर इसके बाद में क्या करना है, जब हम इन दोनों को गुणा करवाएंगे, 3 दूनी 6 और √6 ऐसा ही बन जाएगा वापस। अब क्या करेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ, तो √3 कॉमन ले लिया, इधर तो क्या बचा, √2 माइनस इधर क्या बचा, √3 बाहर चला गया, 1 बच गया, ये बन गया हमारे पास, ये बच गया। ठीक है, D1 का मान निकाल लिया हमने, अब D2 निकालेंगे। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 का मान है √9 और इसका A2 का मान है √6। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों के टुकड़े कर लेता हूँ। इसके होंगे 3 इंटू 3, इसके होंगे √3 इंटू 2,
दोनों को अलग अलग करता हूँ मैं। √3, इसका तो रूट बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, या ऐसा ना करो आप, तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हो कि, ठीक है दोस्तों, आपने रूट तो पढ़े होंगे। रूट किस प्रकार निकलता है, जैसे 4 का रूट अंडर रूट क्या होता है 2, √6 का नहीं होता, 9 का क्या होता है 3, और कितने का, और 49 क्या होता है 7। इस प्रकार रूट तो इनके होते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका रूट निकल गया 3, कितना है इसका रूट 3 × 3, यानी जोड़ा बन गया, तो इसका 3 बाहर आ गया, रूट से बाहर आ गया, ये तो ये नहीं आ सकता, तो ये क्या हो जाएगा एज इट इज रहेगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं एज इट इज। अब आप देखोगे कि D2 D1 का मान समान नहीं आ रहा, या ये ले लो मान, या इसे ये भी लग सकते हो इतना नहीं करने की वजह, या यहीं तक छोड़ दो आप, या पहले स्टेप में देख लेना आप, तो सेम नहीं आएंगे। पहला स्टेप तक छोड़ देना उसको, D2 निकाल लेना, ये आएगा, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये एक एपी नहीं है, यानी इसका अंतर भी सर्वांतर समान नहीं है, ये एक एपी नहीं है। यार हम इससे आगे बढ़ता हूँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ये है, तो इसके लिए हम D1 निकालेंगे, तो 5 A2 - A1। ठीक है दोस्तों, A2 का मान 5 का स्क्वायर माइनस A1 का मान 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 25 - 1 कितना आया 24। अब D2 निकालता हूँ मैं, A3 - A2 क्या होगा, A3 का मान है 7 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये हो गया 49, ये हो गया 50, इसका आप माइनस करोगे तो ये 24 आएगा। इसी प्रकार D3 भी निकाल लेना। D3 का मान क्या दे रखा है D4, A4 - A3, और A4 का मान आपको दे रखा है 73, इसमें कोई रूट नहीं दे रखा है, ये संख्या दे रखी है, आपको वही लिखनी है 73। ठीक है, A3 का मान है आपके पास 72, इसका रूट खुला हुआ ये एक संख्या है, इसका खोल के 49, जब आप घटाओगे तो 24 आएगा, यानी आप देखोगे कि D1 और D2 और D3 का मान समान है, अंतर समान आ रहा है, तो ये एक एपी है, तो इसके अगले 3 पद निकाल देना, बेस्ट क्वेश्चन सोल्व। ठीक है दोस्तों, अब इसका छोड़ ले जल्दी से, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं आगे। अगला टॉपिक दे रखा है इसने आपको एपी का, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद। क्या होता है समांतर श्रेणी का nवां पद, किस प्रकार निकालते हैं, इसका एक सूत्र है, फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बताता हूँ इसको। इसका एक फॉर्मूला है, जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि nवां पद, क्या बोले nवां पद, यानी n के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है n के स्थान पे, तो मान लो n की जगह 7 है, 7वां पद, कुछ भी बोले, ऐसा बोल दे, तो आपको ये सूत्र लगाना है जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको सूत्र लगाना है an बराबर a + n - 1 × d, ये आपको सूत्र लगाना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस सूत्र के अंदर an क्या है, a क्या है, और इसमें आप देखोगे इस सूत्र में, तो आपको 4 कॉन्स्टेंट राशियां देखने को मिलेगी। एक an यह है, एक ये है, एक n है और एक d है, यानी एक an है, एक a है और एक d है और एक n है।
ठीक है दोस्तों, ये चार ही संख्या, चार ही कांस्टेंट राशि आपको दे रखी होगी। इनमें से आपको जब जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन चारों में से जो भी आपको दे रखी होगी, इन चारों में से आपको तीन राशियों के मान दे रखे होंगे और एक का पूछेगा, यानी एन का मान दे दिया आपको 7, डे का मान दे दिया 5 और इसका मान दे दिया 2, ये आपसे पूछ लेगा। तो आप इनका मान रख के इसका मान निकाल सकते हो। मान लो इसका मान दे दिया और इसका पूछ लिया, ठीक है, तो आप इनका इसका और इसका रख के ये ज्ञात कर सकते हो। तो चार कांस्टेंट राशियां हैं आपके पास इस सूत्र के अंदर, आपको देखने को मिलेगा ए एन और डी। इनमें से तीन मान आपको दे रखा होगा, एक पूछेगा, तो आप इस सूत्र में मान रखकर आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये ए एन है और ये ए है और डी है और एन है, ये डी तो सार्वंतर है। ठीक है दोस्तों, डी यानी सार्वंतर और ए यानी प्रथम पद आपने पढ़ाई है। जब आपको एपी देगा तो आपको ये दो तो निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, अगर इस सूत्र में अंतिम पद दे रखा हो, ठीक है दोस्तों, ए एन का मान है अंतिम पद, ए एन यानी अंतिम पद होता है और ए यानी होता है प्रथम पद। ठीक है दोस्तों, ए और एन यानी होता है अंतिम पद और ए यानी होता है प्रथम पद, डी यानी होता है सार्वंतर। एन जो आपको पूछेगा, एनवा पद जो भी पद पूछेगा वो पद होता है एन। ठीक है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन में आपसे पद पूछेगा वो एनवा पद होता है, वो ही पूछेगा। ये एनवा पद है, ये पूछ रहा है। इसमें एन यानी होता है अंतिम पद, यानी एन को आप कभी कभी इस प्रकार भी लिखा जाता है, एल से भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अंतिम पद का मान अंतिम पद होता है। मान लो ये आपको एक श्रेणी दे रखी है, इसमें 1 2 3, ठीक है दोस्तों, और इसका अंतिम पद दे दिया आपको 20, और आपको एक श्रेणी दे रखी है। ये ऐसा उदाहरण मैंने पहले भी देखकर बताया था कि ये एक परिमित श्रेणी है, यानी ये यहाँ तक रुक गई 20 तक, 20 से आगे नहीं बढ़ेगी, और ये अनंत श्रेणी है, अनंत तक चलेगी। तो इस श्रेणी में अंतिम पद कौन सा है? अंतिम पद, लास्ट पद यही तो है। यहाँ तक श्रेणी रुक गई, इससे आगे नहीं जाएगी, यानी इसका लास्ट पद, अंतिम पद यही है। तो इस अंतिम पद का मान हो गया ये। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद ये रहा, सार्वंतर इसमें से निकाल लोगे, बस इतना ही है। एनवा पद पूछेगा इसमें से, और एनवा पद का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा इसमें। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र आपको, ये पद है प्रथम पद से एनवा पद। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में प्रथम पद से एनवा पद ऐसा बोल ले, ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोले प्रथम पद से एनवा पद, यानी कि जगह कुछ भी हो सकता है, प्रथम पद से सातवां पद ज्ञात करो, कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में। प्रथम पद से सातवां पद ज्ञात करो, आठवां पद ज्ञात करो, नौवां पद, कुछ भी संख्या दे रखी होगी उसमें। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद से बोले या बोले कि इस एपी में सातवां पद ज्ञात करो, प्रथम पद बोले क्वेश्चन में, तब भी ये सूत्र लगाना है। अगर प्रथम पद का नाम भी नहीं ले उस क्वेश्चन में, कि मान लो आपको एक श्रेणी दे दे और इसमें बोले कि सातवां पद ज्ञात करो डायरेक्ट, तब भी हम उस पर्सन में क्या ध्यान रखेंगे कि वो प्रथम पद से पूछेगा। अगर क्वेश्चन में आपको
इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, अंतिम पद से एनवा पद, ठीक है दोस्तों, या ऐसा भी बोल सकता है अंत से एनवा पद। ये दोनों जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन में जरूर देगा कि अंतिम पद से या अंत से, ठीक है दोस्तों, अंतिम पद से या अंत से एक ही बात है। उस क्वेश्चन में आपको ये सूत्र लगाना है, ठीक है दोस्तों। जब क्वेश्चन में ऐसा बोले कि आपको श्रेणी दे दे तो बोले अंतिम पद से सातवां पद ज्ञात करो या अंत से आठवां पद सातवां पद ज्ञात करा। जब अंतिम या अंत का नाम ले तो आपको ये सूत्र लगाना है, और प्रथम पद या प्रथम पद का नाम नहीं ले क्वेश्चन में तब भी आपको यही लगाना है। जब अंतिम पद बोले अंत से बोले तब ये लगाना है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें ये एल यानी अंतिम पद, ठीक है दोस्तों, अंतिम पद का मान नहीं, अंतिम पद से यानी जो भी पद पूछेगा उससे, और ये प्रथम से, ठीक है दोस्तों। यहाँ चेंज है इसमें, यानी प्रथम पद लेंगे प्रथम पद से तो, और अंतिम से तो ये अंतिम पद लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम करते हैं क्वेश्चन। इस प्रकार का भी आपको क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, तब मैं और सोल्व करवाऊंगा, तब और बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल, उससे और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है एपी यानी समांतर सेडी, ये आपको दे रखी है, का 10वां पद ज्ञात करना है आपको, ठीक है दोस्तों। यानी एन का मान क्या है, यहाँ एनवा पद, मतलब यहाँ 10 रख के देखो 10वां पद, यही बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है ऐसा। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ 10 रखो 10वां पद, यानी यही सूत्र लगेगा। इतना तो आप वाह पद ऐसा देगा, वाह पद, तो इसमें वाह पद है, यानी एन का मान 10 मिल गया आपको, ठीक है। तो ये सूत्र लगेगा, ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। उस सूत्र में मैंने आपको कौन से राशियां बताई थी, कौन कौन सी, ए एन, ए डी और एन, जिनमें 3 मान आपको दे देगा वो, और एक पूछेगा। यानी इसमें, ठीक है दोस्तों, जो भी दे रखा है वो मैं इसमें लिख लेता हूँ। पहले मैं निकालूंगा इसका प्रथम पद, क्या निकालूंगा, प्रथम पद, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों में जब ये बोले 10वां पद 11वां पद, ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये चेक नहीं करना है कि ये समांतर सेडी है या नहीं है, ऑलरेडी वो एक समांतर सेडी होगी जब आप ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो, ठीक है दोस्तों। हम इसका प्रथम पद ज्ञात करते हैं। इसमें प्रथम पद क्या है, 2 है, और इसका सार्वंतर ज्ञात करता हूं मैं, क्या है इसका सार्वंतर, डी, 7 - 2 कितना हुआ, 5 है डी का मान, ठीक है दोस्तों। और एनवा पद यानी 10वां पद, एन का मान क्या दे रखा है इसने, एन बराबर, ये एन की जगह कितना मान दे रखा है इसने, 10 दे दिया। तो आप इसको देखोगे तो आपको पता चल रहा है ए का मान दे दिया, डी का दे दिया और एन का दे दिया। तो पूछ क्या है, किसका रहा है, ए एन का। तो हम चूंकि हम जानते हैं सूत्र लिखेंगे, ए एन, ए प्लस एन माइनस डी, ये सूत्र होता है। इसमें ए का दे दिया, एन का और डी का, ये पूछा है इसका। तो हम इसके बराबर में जो भी आएगा, जो इसका आंसर होगा, इधर इसका मान रखते हैं। ए का मान है 2 प्लस कोष्टक, एन का मान है 10 - 1 गुणा इंटू डी का मान है 5। इसे रख दिया, इसको सोल्व करेंगे हम। 2 प्लस ये इससे गुणा होगा, ठीक है दोस्तों, हो गया।
हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया, कितना हुआ, ए एन का मान कितना आया दोस्तों, 47। तो किसका मान पूछा था इसमें, 10वां पद। 10वां पद कितना होगा, 47 होगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। जब आपको ये सूत्र याद रहेगा, ठीक है दोस्तों, ये सूत्र आपको याद रखना है। इस सूत्र से सभी क्वेश्चन होंगे आपके। चार कौन से राशियों में से 3 आपको दे देगा, 1 पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप देखोगे कि मेरी आवाज़ में कुछ चेंज आ रहा है, तो वो क्या है, तो तबीयत ख़राब है थोड़ी। आज हम क्लास को लंबा नहीं बनाएंगे थोड़ा, तो इसके लिए मैं हमको वीडियो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, इससे आगे एग्जाम्पल एक्सरसाइज हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़रूर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।